पहला क्या कि लिखित में क्या होगा, लिखित में क्या होता है, लिखित में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, ये है। और मौखिक में क्या होगा, मौखिक में क्या होगा, ध्वनि। ठीक है, इसके साथ इसका दो चीज इंपॉर्टेंट, मौखिक भाषा में ध्वनि मायने रखती है और लिखित भाषा में वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में ही सारे अक्षर आते हैं, कितना मानते हो? तो एक वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने होते हैं, 52 अक्षर। तो आप लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि आप लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, स्वर आता है और फिर क्या आता है, व्यंजन। यही चीजें हैं। अब स्वर क्या है, स्वर कितने होते हैं पहले याद रखिए। तो स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 कि 35 होते हैं। 33 क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक है, बात समझ गई? यानी मूल कितने होंगे, 33, बाकी 35। जो वर्णमाला से निकलता है चीज वो मूल होते हैं। ठीक है, और जो वर्णमाला से नहीं निकलते वो मूल नहीं होते। जैसे हम भारत में अगर जन्म ले रहे हैं तो हम भारत के मूल नागरिक हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन अगर हम भारत में जन्म नहीं लिए हैं, किसी और देश में पैदा हुए हैं और नागरिकता भारत के लिए लेते हैं, तो हम भारत के नागरिक तो हो गए लेकिन मूल नागरिक हुए क्योंकि हम वहां पैदा नहीं हुए। वो कर्म भूमि होगी हमारी, है कि नहीं? इस इतना समझ में? अब इसमें कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3। तो प्रकार लिखेंगे, क्वेश्चन आप बनाएंगे कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। हाँ, तो 3 प्रकार, पहला क्या होगा, हाँ ह्रस्व होगा, दूसरा क्या होगा, दीर्घ होगा, और तीसरा क्या होगा, प्लुत होगा। बात समझ आई? ये हो गया। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत मतलब बहुत बड़ा। यानी इसमें एक मात्रा का समय लगता है, क्या लगता है, अगर मात्रा देखी जाए तो कितना लगता है, 1 मात्रा का, यहाँ पे 2 मात्रा का, और यहाँ 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, बात समझ में? जैसे रम, राम, रामवा, बात समझ गए? खिंचाव, यानी जितना खिंचो। ओम होता है ना, ओम, ओम नहीं, ओम वो अलग हो गया। एक ओम प्रतिरोध होता है विज्ञान में, है ना, वो ओम हो गया, प्रतिरोध का मतलब, है ना नहीं? और क्या होता है, ओम नाम हो गया। ठीक है, लेकिन जो ओम लिखा जाता है हिंदी में चिन्ह के द्वारा नहीं, वो उसको ओम नहीं पकड़ते, उसको ओम, समझे, ऐसे बोलते हैं। तो वही उसमें ज्यादा मात्रा का समय लगता है। समझा बात? अब व्यंजन में कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब लिखने को आसान समझ गया? व्यंजन के 33 है, मैंने 33 लिख दिया है। अब 33 में क्या है, बटे हुए हैं। जैसे मैंने क्या कहा था उस दिन, का से लेकर के मा तक, का से लेकर के यहां पर बना लेना, का से लेकर के मा तक क्या होंगे, मूल व्यंजन होंगे। ये कितना है, मूल व्यंजन है। जो वर्ग शब्द है, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, का वैसा वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास भी है ना अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये तो मूल व्यंजन हो गए जो वर्ग शब्द है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, समझ गए? ये वाले ठीक व्यंजन। ये कुल मिला कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं,
25। हमें तो 33 ढूंढना है ना, तो 25 हुआ। कितना कम है अभी? 8। अब देखो हमें क्या करना है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे, या रा ला वा, यारा लावा। ठीक है, ध्यान रखो, यारो ले आओ, यारा लावा। ठीक है, बात नहीं, ये हो गया। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये या है दाना समझ लेना। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होगा, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा ऊष्मा का प्रयोग होता है। हाँ, क्या होगा, हाँ, सा 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 और हा, सा 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 हा। ठीक है, सिटी वाला सा, पचकीर खा, सादा सा हा। आया ना, पहला अच्छा नहीं होगा, सा सा सा, 4 4 8 हो गए। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन हमारे मूल से कितने हो गए, कितने हो गए बड़ो, 35 हो गया। वो 35 होगा ना, 5 5 25, 26 27 28 29 30 31 32 33। हाँ, जो दो कम है, देखो ये तो हमारा व्यंजन है अलग अलग। ये किसी से मिलावटी से बना है क्या, सब में कौन अच्छा मिला होगा, नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन संयुक्त व्यंजन जो होंगे वो मिलावटी होंगे। जैसे कि हमने 11 स्वर लिखा, तो वो 11 स्वर मिलावटी नहीं है, लेकिन अन, आ और ना मिला, अन बना है ना। आहा, आ और हा मिला, आहा बना, तो वो मिश्रित हो गया, संयुक्त हो गया। इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा। इसमें क्या है, हमने बना दिया है। अब संयुक्त व्यंजन जो होगा, क्या होगा, छत, फिर क्या होगा, क्या और ज्ञ और श्रा, श्रम लिखते नहीं, श्रमिक, वो चीजें, ये सब चीजें, ये संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनके पास मैंने बताए थे। कोई बच्चा है जो इसको डिवाइड कर देगा, कोई बच्चा है जो कल में इसको बना रहा परसों शनिवार को, जो इसको डिवाइड कर दे, ये काहे कैसे बना है कोई बच्चा जो डिवाइड कर दे, आज जो डिवाइड कर दे। छात्र कैसे बना है, का और षटकोण वाला सा है ना, यानी ये आधा का होगा और षटकोण पूरा किससे बना है, और ये कैसे बना है, आधा का और पूरा रा, बोला करो ऐसे। और क्या कैसे बना, फिर आधा और इया, और इसका कैसे बना है, कौन सा, आधा और पूरा। बात समझ में, ये संयुक्त व्यंजन क्या है, का भी व्यंजन है और सा भी व्यंजन है ना, इसलिए संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसकी गिनती नहीं की जाती। बात समझ में, मैंने यहाँ स्वर में छोड़ दिया था, स्वर कितने, और स्वर जो है भैया 11 होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है, 13 है। तो 13 में अनाहा छूट गए ना इसमें, ये यहाँ पे, तो क्या है, 12वां क्या है, अन, और 13वां क्या है, आहा। ठीक है, ये दोनों अक्षर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अयोग्यवाद, अयोग्यवाद। और अगर अकेले अकेले कहें तो क्या होगा, विसर्ग, और इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। बात समझ आई, इतना समझना टॉपिक। अगर ये जिसको नहीं आता है
उसे हिंदी कभी नहीं आएगी, तो कुछ भी कर ले। अनपढ़ जितना हिंदी अगर ये अगर आपको नहीं आता बेटा, तो जिस तरह आप गांव में आपके अनपढ़ लोग होते हैं उसी तरह आपको हिंदी आती है कि नहीं? वो भी बोल लेते, तुम भी बोल लेते, वो भी पढ़ लेते हो, तुम भी पढ़ लेते हो, फिर तुम्हारे में और उनमें अंतर क्या है कि नहीं? बताओ। बड़े हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, अब फल लागे अति दूर, ठीक है ना? अति दूर मतलब बहुत दूर। ताड़ के पेड़ में ऐसा होता है। इसलिए हमें पढ़ना है और बहुत करीब से पढ़ना है, बहुत बारीकी जांच है ये बात, समझता। अब रही बात जो 35 मैंने बता दिया, 33 तो मूल हो गए, ये मिश्रित को नहीं मिला रहा, ठीक है उसमें व्यंजन में, ये संयुक्त व्यंजन को नहीं मिला रहा है, बाकी मिला रहा है। इसलिए इन दोनों को मिला देंगे तो 33 और 2 35। बात समझ में आई? इतना सबको समझ में आया या नहीं आया?